बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज सभी भक्तों को भक्ति रस लाइव पेज पर सभी राधा रानी के भक्तों को, राधा रानी की कृपा पात्रों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। और आज आपको पता है कि आज गुरुवार है, सतगुरुदेव महाराज जी का दिन। और साल में एक बार सतगुरु महाराज जी का दिन आता है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वो 5 जुलाई को है। तो गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु जी की कृपा को याद करके उनके चरणों को स्पर्श करना है, क्योंकि गुरु जी एक ऐसा साथ है जो हमें भटकने से बचाता है। हम दुनिया की जंजालों में भटक जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो सच्चा गुरु हमें ठाकुर जी के चरणों में बैठकर भजन करना सिखाते हैं। वही बताते हैं कि ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, क्या कृपा करते हैं ठाकुर जी, क्या लीला करते हैं। उनका नाम मंत्र गुरु जी जो देते हैं, उसके प्रताप से आपको ठाकुर जी की कृपा मिलती है और ठाकुर जी के दर्शन का आनंद मिलता है और सुख मिलता है। बस सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन करें। गुरु को तो मानो, पर गुरु की ना माने तो कोई फायदा नहीं है ऐसी गुरु भक्ति का। गुरु की भी माननी चाहिए। गुरु जी कहते हैं सुबह उठकर स्नान करके भगवान का भजन करना चाहिए, और भजन करे ना तो भव से बेड़ा पार कैसे होगा, क्योंकि उनका अनुभव होता है। क्योंकि उनको कृपा क्यों हुई है, क्योंकि उनके गुरुदेव जी, गुरु जी के गुरु जो होते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही बताया, संस्कार दिए। तो उसी कृपा से आपके गुरु जो होते हैं, उनके गुरु के गुरु जिन्हें दादा गुरु कहते हैं, तो वही वो बताते हैं जो उनके बड़े गुरु बताते हैं। तो उनका अनुभव, उनकी कृपा का प्रसाद सतगुरु महाराज जी आपको देते हैं। तो बोलिए सभी प्यार से, बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, गुरु जी के चरण कमल की जय। और जिनके गुरु हो बड़ी कृपा है। और हमारा तो वैसे ही ये हिंदुस्तान जिसे भारत कहते हैं, ये तो गुरु प्रधान देश है। गुरु की पूजा मानते हैं, गुरु की आज्ञा को मानते हैं। जिन्होंने गुरु जी की आज्ञा मानी और जिन्होंने गुरु जी की डांट खाई, खड़ाऊ खाई, उनका जीवन भव से बेड़ा पार हो गया। और गुरु जी सबसे ज्यादा डांटते उसी को हैं जिससे ज्यादा स्नेह करते हैं। वो किस्मत वाले होते हैं शिष्य जो गुरु जी से मार खाते हो, उनकी डांट खाते हो, बड़े किस्मत वाले होते हैं। जन्म जन्म के पाप सतगुरुदेव महाराज के खत्म कर देते हैं। आपको डांट के, आपको फटकार के, आपके जीवन को सुधारने के लिए गुरु जी आपको डांटते हैं। हृदय से बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सतगुरुदेव महाराज ही ऐसा साधन है जिनके गुरुजी हैं। और वैसे भी ये भारत जो है हिंदू
जिसे हिंदुस्तान भारत कहते हैं, ये हिंदू गुरु प्रधान देश है। भगवान कृष्ण ने भी सतगुरु महाराज जी का शरण ली, प्रभु राम जी ने भी सतगुरु महाराज जी की शरण ली, सभी ने गुरु महाराज जी की शरण ली। तो उनके प्रताप से, उनके संस्कार से प्रभु राम जी का पूरे जगत में डंका बजता है, राम जी का पूरे जगत में डंका बजता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु भक्ति की, गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। लोग गुरु को तो गुरु जी को मानते हैं पर गुरु की मानते ही नहीं। तो ऐसे गुरु भक्तों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके नाम मंत्र जो गुरु जी देते हैं उससे आपका भव से बेड़ा पार होगा। गुरु जी कुछ नहीं करेंगे, ये मत सोचना कि गुरु जी ही वहां चमत्कार कर देंगे। गुरु जी कुछ नहीं करेंगे। गुरु जी सिर्फ आपको नाम मंत्र देंगे, उस नाम मंत्र को करने का, भजन करने का तरीका बताएंगे, बस। बाकी आपने चलना है। जैसे कोई विद्यालय में अध्यापक जी होते हैं, वो गुरु समान होते हैं। संगीतकार वो भी गुरु होते हैं। जैसे मेरे गुरु जी उस्ताद मंगतराम जी मेरे गुरु जी हैं। और हमारे वैसे हमारे खत्री बिरादरी के जो गुरु हैं सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज जी हैं, जिन्हें हम कुल गुरु कहते हैं। और मेरे सतगुरु महाराज जी जिन्हों से मैंने दीक्षा प्राप्त की है और मेरा नामकरण महाराज जी ने किया था, रास बिहारी शरण जगत गुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर राधा सर्वेश्वर देवाचार्य श्री श्री जी महाराज सलेमाबाद पीठ से, वो मेरे सतगुरुदेव हैं। उनके प्रताप से, उनकी कृपा से, उनके नाम के प्रभाव से ठाकुर जी ने सब कुछ किया। तो आज मैं अगर बैठा हूं तो उनकी कृपा से। तो आप पर भी कृपा कौन करेगा? गुरु जी का जो मंत्र है, जो उसमें मंत्र होता है, वही आपका भव से बेड़ा पार करेगा। तो आओ एक बड़ा सुंदर भाव गुरु जी के चरणों में, क्योंकि 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है। तो सभी भक्त गुरु पूजा करने के लिए भिन्न भिन्न शहरों में नहीं जा सकते, घर में बैठकर पूजा करनी है और तन मन से गुरु जी की पूजा करनी है। सुंदर सुंदर हार पहनाकर, तिलक लगा के गुरु जी की महिमा का गुणगान करना है। और मेरे फेसबुक पेज पर परम पूजनीय राम शर्मा शास्त्री जी, जो बड़े प्रखंड विद्वान हैं, वो भी उपस्थित हैं। राधे राधे महाराज जी। और इन पर भी महाराज जी की बड़ी कृपा है, सतगुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है सब पर, क्योंकि वो ही बताते हैं कि ठाकुर जी कौन हैं, ठाकुर जी कैसे हैं, सब बताते हैं। क्योंकि गुरु बिना गति नहीं, शाह बिना पति नहीं। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु जी अगर ना हो तो शायद मुश्किल है। और हमारे मणि कश्यप जी जो गौड़े माधव देशवाचार्य राधारमण जी के गोसाई श्री पुंडरिक गोस्वामी जी के शिष्य हैं। राधारमण के गोस्वामी जो हैं, जिनकी पीढ़ी चल रही है, उनके दादा गुरु श्री अतुल गोस्वामी जी, उनके पिताजी श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी और उनके पुत्र कथावाचक श्री व्यास श्री पुंडरिक गोस्वामी जी वृंदावन धाम से, उनके ये शिष्य हैं मणि कश्यप जी। और बड़ा ही कृपा की है राधारमण बिहारी जी ने भक्तों पर, और उनके बिना कोई गति नहीं है। गुरुदेव ना होते संसार में तो जल मरता संसार। गुरु जी के बिना कोई गति नहीं। तो आओ गुरु जी के चरणों में पंजाबी में भाव कहना है। तो क्या कहना है? चंगा लगदा नी जग विच रहना,
चंगा लगदा नी, चंगा लगदा नी, चंगा लगदा नी। गुर गूंगे गुर बावरे, गुरु के रहिए दास। गुरु भेजे नरक को, तो स्वर्ग की रखिए आस। गुरु अगर नरक में भेजे तो ये समझना कि गुरु जी ने स्वर्ग में भेज दिया है, आशा नहीं करनी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने अपने जीवन की सतगुरु जी सौंप दी तो है डोर, बाकी मर्जी आपकी, गुरु जी ले जाओ जिसे और। सतगुरु महाराज जी के चरणों में क्या कहना है, क्योंकि जगत में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं जा नहीं रहे, लॉकडाउन लगा हुआ है। गुरु पूजा भी घर में ही होगी, चलो अच्छी बात है, गुरु घर में ही होनी चाहिए। गुरु तो दिल में बसते हैं। तो आओ गुरु जी के चरणों में क्या कहना है। चंगा लगदानी, चंगा लगदानी, ओ चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। गुरु जी तेरे कोल वसना, गुरु जी तेरे कोल वसना, गुरु जी तेरे कोल वसना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदानी, चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। सतगुरु प्यारे तू जल्दी आ जा, सतगुरु प्यारे तू जल्दी आ जा। डूबती नैया पारी लगा जा, सतगुरु प्यारे तू जल्दी आ जा। डूबती नैया पारी लगा जा। ओ आखिर तेनू ही तारे ना पैना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। तो मेरे दिल की क्या तमन्ना है सतगुरुदेव महाराज, चरना कोल बिठा ले मैनू, चरना कोल बिठा ले मैनू। दुखड़े फोल सुनावा तैनू, दुखड़े फोल सुनावा तैनू। चंगा लगदानी, दूर दूर रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। गुरु जी तेरे कोल वसना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल वसना। अपने दास ते, अपने दास पर, अपने शिष्य पर सदा कृपा करना गुरु जी। अपने दास ते कृपा करनी, बसे अपने दास ते कृपा करनी। रख ले मैनू तू अपने शरणी, रख ले मैनू तुसी अपने शरणी। ओ तैनू कोई भी फर्क नहीं पैना, गुरु जी तेरे कोल वसना। तैनू कोई भी
फर्क नहीं पैना गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल वसना। गुरु जी तेरे कोल वसना, गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल वसना। शीस मंगे तां सीवी न करिए, शीस मंगे तां सीवी न करिए। गुरुदेव मेरे दाता दीन दयाल सतगुरुदेव महाराज। सिर दित्तिया जे गुरां दा प्यार मिले। जे सतगुरुदेव महाराज कह दें कि अपना शीश काट कर दे दें, जैसे एकलव्य ने गुरु जी के कहने पर अपनी उंगली काट दी थी, तो ऐसे सतगुरु की शिष्यों को नमन है। तो अगर सतगुरुदेव महाराज कह दे कि शीश भी काट कर दे दो तो पीछे नहीं हटना, क्योंकि गुरु जी ने हमारे जीवन संवारा है, ठाकुर जी तक पहुंचाया है, उनकी कृपा के धाम से पहुंचाया है। हमें नहीं पता था कि वृंदावन किसे कहते हैं, बरसाना किसे कहते हैं, राधा रानी किसे कहते हैं। वृंदावन की परिक्रमा नहीं पता था कैसी करनी है। श्री हरिदास महाराज जी के दर्शन कैसे करने हैं, कौन है श्री हरिदास महाराज, बांके बिहारी कौन है, हमें नहीं पता था। ये सब सतगुरुदेव महाराज बताते हैं। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम ठाकुर जी का भजन करें, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है। शीस मंगे तां सीवी न करिए, सिर दित्तिया सच्ची सरकार मिले। सिर दित्तिया सतगुरु तेरा प्यार मिले, ए तां फिर भी सौदा सस्ता ए, तां फिर भी सौदा सस्ता ए। शीस मंगे तां सीवी ना करिए, आसरा होवे बस आशा करिए। शीस मंगे तां सीवी न करिए, शीश मंगे तां सीवी न करिए। आसरा होवे ते आसरा करिए, आखिर तेनू ही आखिर तेनू ही तारना पैना गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल वसना। गुरु जी तेरे कोल वसना, दाता जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी, चंगा लगदा नी, चंगा लगदा नी जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल वसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना गुरु जी तेरे कोल वसना। सतगुरु जी तुम्हारी जय होवे, मेरे दाता तुम्हारी जय होवे। गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, महाराज तुम्हारी जय होवे। मेरे गुरुदेव, गुरुदेव हो गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव हो सतगुरुदेव महाराज की जय। तो सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर सबने आनंद लिया। तो मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिन पर सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा है।
और सदा ही सतगुरुदेव महाराज जी का हाथ आपके सिर पर रहे, उनका कामना करता हूँ। सतगुरुदेव महाराज जी आप पर कृपा करें। और 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा रही है, तो सतगुरुदेव महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे सतगुरुदेव महाराज जी, आप भगवान के पास रहते हो, उनसे बातें करते हो, तो क्योंकि आपकी बातचीत तो होती रहती है, तो इतनी कृपा करना कि वृंदावन धाम के मंदिर खुल जाएं और आने की आज्ञा हो जाए हमें। बस इतनी कृपा करनी गुरुदेव जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोल बंके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। और मैं बार बार भक्ति रस पेज लाइव का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो प्रतिदिन मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि ठाकुर जी के भजनों का आनंद लेना है और सबको देना है। क्योंकि मुझ में कोई गुण नहीं, प्रभु मुझ में गुण कहाँ, जो गाऊं गला पसार, अरे पापी को इतना भला जो आन पड़ा तेरे द्वार। इतनी कृपा कर दी कि मैं, इतने मुझे काबिल बनाया है मेरे ठाकुर जी ने, राधा रानी ने, सतगुरुदेव महाराज जी ने, कि उनके गुणगान का बस थोड़ा सा अंश मैं उनके चरणों में रखूं। भाव गला कला बहुत दूर है, हमको कुछ नहीं आता, हम तो ऐसे ही हैं बस। और इस योग्य समझा हमारे भक्ति रस लाइव संजीव शर्मा जी ने मुझे फिर दोबारा गाने का अवसर मिला। राधा रानी सतगुरुदेव महाराज बांके बिहारी इन पर सदा सभी भक्तों पर कृपा करे। जय जय श्री राधे।